जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही है आज रात को आपके लिए क्या फील करेंगे। टाइम द सीरीज है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। नया साल आ गया लेकिन इनकी जगलिंग खत्म नहीं हुई। भाई मुझे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इनके पेरेंट्स लग रहे हैं फॉर श्योर। इनके पेरेंट्स अगर ये मैरिड है, देखिए अगर ये मैरिड है तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ है, और अगर ये अनमैरिड है तो डेफिनेटली फॉर श्योर इनके पेरेंट्स है। यहाँ पर जगलिंग चल रही है आपके पार्टनर की, कंफ्यूज हैं आप में और थर्ड पार्टी में, अपने पेरेंट्स में। मतलब समझ नहीं आ रहा, किसी एक को स्टेबिलिटी देनी है। स्टेबिलिटी देखो इनको किसी एक को ही देनी है, बट ना तो ये आपको दे पा रहे हैं ना उस थर्ड पार्टी को। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को स्टेबिलिटी दे रखी है, नो। यहाँ पर आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी को कोई ऑफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो दोनों हाथों में इन्होंने, जैसे देखिए कहने का मतलब समझिए, एक इंसान है जो किसी को स्टेबिलिटी देना चाहता है, किसी के टुवर्ड्स कमिटेड रहना चाहता है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, एक इंसान उधर भी उसको भी खुश करने में लगा है, इधर वो आपको भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है? तो आप बताओ, एक का विश्वास तोड़ना पड़ेगा ना किसी एक का विश्वास रखने के लिए। आप दोनों का विश्वास कैसे रख सकते हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 2 फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड एफ, और नंबर 6 जून का महीना भी आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑल राइट, नंबर 26 भी डेफिनेटली 8 ऑफ सॉर्ट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए आप जिस कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, देखिए कमिटमेंट ये नहीं होता कि शादी का ऑफर ही हो। कमिटमेंट मतलब जहां अगर ये ऑन एंड ऑफ कर रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक ऐसा प्रॉमिस। मतलब भाई आज से भाई सुधर गए, बस सुधर गए तो सुधर गए। ऐसा नहीं है आज बोल रहे हैं कल को अपना प्रॉमिस ही चेंज कर दिया, मतलब याद ही नहीं रहा। रात को बोल के सोए और सुबह बोल रहे हैं मैंने क्या बोला था, मुझे याद नहीं है, याद दिलाना। तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर स्टेबिलिटी मतलब भले ही आप किसी को 20% दे रहे हैं, वो स्टेबल होना चाहिए, वो उसी का ही होना चाहिए, ठीक है? उसमें फिर आपके एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, उसमें फिर कोई और शामिल नहीं होना चाहिए। वो 20% आपका, मैं तो ये कहूंगी उस 20% को भी आप 100% दो, वरना मत दो। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं स्टक है, इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं ना आपको छोड़ पा रहे हैं। और यहाँ पर आप जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने एक डिसीजन लिया है मन ही मन, कि भले ही आपने इनको नहीं बताया, या फिर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, इनफैक्ट अगर आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं देते हैं, तो आपको आपके पर्सन आपको नहीं चाहिए। मतलब नहीं चाहिए तो वो तो चाहिए, मतलब नहीं चाहिए मतलब आप उनको एंटरटेन नहीं करने वाले। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। भाई जिद्दी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए खुद कुछ नहीं बताना चाहते, आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इनके मन में क्या चल रहा है, ये आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते। लेकिन हाँ, आपके बारे में सब कुछ पता करना चाहते हैं कि आपके बारे में इनको सब कुछ पता रहे। दैट्स व्हाई आपका स्टॉक भी कर रहे हैं। कितना इमेच्योर है ना ये एक्शन इनका, कितनी इमेच्योरिटी है ये, कि भाई आप खुद तो कुछ बता नहीं रहे हो, खुद तो ओपन हो नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपसे सच सच बोले। झूठ फिर आपको बर्दाश्त नहीं होता। अरे तो सच बोलने की हिम्मत भी रखो। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला अपना दिल खोलकर रखे आपके सामने, तो भाई आप भी तो कन्फेस करो। ऐसा थोड़े ना होता है कि भाई आप तो कोई क्लैरिटी दे नहीं रहे,
और सामने वाले से क्लैरिटी पे क्लैरिटी मांग रहे हो, नहीं नहीं ये गलत है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आज रात आपको डेफिनेटली स्टॉक करना चाहते हैं, सॉरी स्टॉक करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं पता करना कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जबकि ये खुद नहीं बताएंगे, खुद का तो जैसे पता नहीं लगने देंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 7 ट्वाइस आया है, तो या तो आपको इन दिनों 7777 अगर दिख रहे हैं तो ये एक साइन हो सकता है कि ये जो रीडिंग है ये आप ही के लिए बनी है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेशेंस रखें। देखिए इन्होंने कुछ डिसीजन तो ले लिया है, देखते हैं ये डिसीजन क्या है। लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे। देखिए एक होता है सोच समझ के डिसीजन ले लेना, जैसे कि हाँ भाई मैंने सोच लिया है मुझे ये करना है, लेकिन उस पर एक्शन बाद में लेते हैं, करते हैं ना हम अक्सर ऐसा, वैसे आपके पर्सन ने किया। अभी मुझे ये देखना है कि इन्होंने डिसीजन लिया क्या है। 7 चैरिट का कार्ड ये बता रहा है जैसे आपके पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया है आपके टूवर्ड्स बढ़ने का, लेकिन इनके मन में क्या है, मतलब क्या डिसीजन हो सकता है वो। राम जी, जय सिया राम। किंग ऑफ सॉर्ड ओके, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये अपना मुंह कतई नहीं खोलेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। इनफैक्ट ये आपसे बुलवाना चाहते हैं, बहुत दिमाग से काम ले रहे हैं आपके पर्सन। तो मैं यही कहूंगी कि आपको इनसे पेशेंटली पेश आना है, आपको भी जल्दी नहीं करनी, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से डील कीजिए इनसे, जैसे ये आराम से कर रहे हैं आपसे डील। आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है कि ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे, भले ही इनके मन में आपके लिए कितनी भी ट्रू फीलिंग्स हो, मन में डर है आपको खोने का, खोना नहीं चाहते। विद 4 ऑफ पेंटिकल्स ना आपको खोना चाहते हैं ना थर्ड पार्टी को, बस फर्क इतना है कि ये जो है ये आपसे बुलवाना चाहते हैं बहुत कुछ, बट ये खुद नहीं बताना चाहते अपने बारे में, कुछ भी नहीं पता लगने देंगे आपको कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। सो यहाँ पर बात करूं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेविल। ओके भाई, मुझे स्ट्रांगली इन दोनों मैसेज को देख के बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज क्लिक हो रहा है कि आप दोनों के बीच जो कोई अगर कोई कार्मिक था, मतलब ये अभी तक जो जिस कार्मिक से डील कर रहे थे, और अगर उन्होंने आप पर कोई ब्लैक मैजिक कुछ हो सकता है, कोई ऐसा स्पेल वर्क आप पे किया हो, तो मतलब कोई अगर ऐसा मतलब आपको डाउट है, तो देखिए मैं सभी के लिए मैसेज नहीं है ये, प्लीज मेच्योरिटी के साथ मैसेज पिक कीजिएगा। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, ये सिर्फ मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जिनको या तो पता था ऑलरेडी, या फिर पता है, या फिर आपको फील होता है समटाइम्स कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया गया। तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया हो या फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा रिटर्न्स, यस, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया इस कनेक्शन में आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए, वही ब्लैक मैजिक अब उन पर मतलब उल्टा हो गया, ऐसे समझो, बैक बाउंस, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर अगर कोई ब्लैक एनर्जीज थी, अभी तक कोई ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी, तो वो कहीं ना कहीं जिसने करवाया है उसी के ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स को मंजूर नहीं है, ठीक है, बस बहुत हो गया, बहुत सफर कर लिया, यूनिवर्स ज्यादा देर तमाशा नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इनको पहले बहुत समझाया है भाई अपनी भाषा में, यूनिवर्स ने अपनी प्यार वाली भाषा में समझा दिया इनको समझ नहीं आया। अभी जो कुछ यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है वो बैक बाउंस हो रहा है। ओके, कर लो और कर लो ब्लैक मैजिक देखो आप यूं ही टेंशन लेते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब जब आपको लगे ना कि भाई उनको तो वश में कर रखा है मैम, पता नहीं अब क्या होगा, वो ब्लैक एनर्जीज कब तक, वो नेगेटिव एनर्जीज कब तक रिमूव होंगी, ये टेंशन मत लो। कर्मा जो है वो किसी का सगा नहीं है, ठीक है, आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, बस पेशेंस रखो। उस सिचुएशन में आपको सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत होती है और यूनिवर्स पर फेथ। और फिर देखो तमाशा, आपने पेशेंस भी रखा है और विश्वास भी, अब जो करेगा वो भरेगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ, ओके, यहाँ पर आपके पर्सन आपको स्पाई करेंगे डेफिनेटली, आज रात आपको स्टॉक करने वाले हैं, और इनको बस एक ही
आपके बारे में एक ही बात इनको पता लगने वाली है, वो ये है कि भाई आजकल आप अपनी लाइफ में बड़ा ग्रो कर रहे हो। आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आज देखेंगे। आपके अंदर वो एक जो आपके अंदर पहले एक रहती थी ना, अ, इनको चेस करते रहते थे, मतलब एक बेचैनी रहती थी। अ, इन्होंने पास्ट में आपके अंदर वो बेचैनी देखी है, जहां जब जब इन्होंने आपको छोड़ा या सेपरेशन में आए तो आप बहुत बेचैन हो जाते थे। अब वो बेचैनी नहीं है, अब आपके अंदर स्टेबिलिटी है, अब आपका मन शांत है, अब आपके इमोशन स्टेबल हैं। पहले में भी हो सकता है, मेरे कुछ व्यूअर्स ने तो जैसे रो रो के बहुत से टेक्स्ट मैसेज जिनको किए, बहुत एक पैराग्राफ भेजा, ठीक है, और आपके पर्सन ने सीन किया, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वहां आपकी फीलिंग्स समझने के बजाय इन्होंने उसको सिर्फ एंजॉय किया। तो अब आपके तरफ से वो चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो वो देख पा रहे हैं कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ गई है और आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। आपको चाहे किसी और पर फोकस करना पड़े, चाहे आपको अपने फाइनेंस पर फोकस करना पड़े, बट आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। और ये चीज देखिए, ये कार्ड अपने आप गिरा है, मैं इसको जरूर लूंगी। किंग ऑफ कप्स, ये चीज कहीं ना कहीं इनको आपके टूवर्ड्स आप कहीं ना कहीं पुश कर रही है। मतलब आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? आपने सुना होगा, जब आप सेल्फ लव करते हैं तो हर कोई आपसे लव करना स्टार्ट कर देता है। दुश्मन जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मन ही मन आपको एडमायर कर रहे होते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है, भले ही वो अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम अच्छा कर रही हो, तुमने इतना कुछ फेस किया, तुम्हें हिम्मत है। नहीं, वो उनको सबको उन सबको वो दिखता है, वो सब कुछ दिख रहा होता है, जहां आपकी स्ट्रेंथ भी दिख रही होती है उनको, और आप जो सेल्फ लव कर रहे हैं वो सब समझ में आ रहा था, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। तो वो सिर्फ जेलसी के कारण वो ऐसा बोल नहीं पाते, वरना कॉपी करने का पूरा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ लव जो होता है, सेल्फ लव मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। सेल्फ लव तभी कहते हैं, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, पार्टनर अपने आप पीछे आपको चेज करेगा, ठीक है। हाँ हाँ भाई, ठीक है, चलो निकलो। हे राम, ये एक मक्खी है पूरे रूम में, ये एक ही मक्खी है जो जिसको चैन नहीं है, कहीं आपके पार्टनर से नहीं है। क्योंकि मन बेचैन इनका इसलिए है कि आप तो भाई अपने आप इतने स्टेबल हो, और आपके पर्सन जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो आप खुद सोच लो, आइडिया लगा लो, क्या इनके मन में शांति है क्या? अगर इनका मन बेचैन ना होता, अगर शांति होती, तो ये आपको स्टॉक नहीं कर रहे होते। ओके, नेक्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके, देखिए अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इनसे स्टेबिलिटी की उम्मीद रख रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। एज आई सेड, आपको पेशेंटली इनको हैंडल करना है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत टाइम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब बात पेंटिकल्स की आती है तो इनका मूव जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। जब जब आप इनको कमिटमेंट के लिए कहेंगे, स्टेबिलिटी के लिए कहेंगे, तो ये क्या है, स्लो हो जाते हैं। और स्लो तो होना ही था, यहाँ पर इनको दोनों चीज चाहिए, इनको थर्ड पार्टी को भी खुश रखना है, इनको आपको भी खुश रखना है। तो जो स्टेबिलिटी आप इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिस स्टेबिलिटी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, बट ये है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर किंग है कप्स की एनर्जी में और क्वीन जो है वो है पेंटिकल्स में। दैट मीन्स आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि भाई लव से ही काम चला लो, ऐसे ही चलने दो, जैसे सॉरी जैसे चलता आया है। तो इनका कोई मूड अभी तो मुझे दिखाना है स्टेबिलिटी का। हाँ, बनेगा तो टाइम लेगा। कभी अगर आपको स्टेबिलिटी देने बैठेंगे, मतलब सोचेंगे कि भाई चलो स्टेबिलिटी देते हैं, तो ये टाइम लेंगे। ओके, क्या कहा था मैंने जब किंग ऑफ एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर स्लो है स्टेबिलिटी, बट यहाँ पर इनका जो ये बात लव ऑफर की आएगी, तो इनका जो ये घोड़ा है ये रेडी है आपके डोर्स बढ़ने के लिए। तो आपके पर्सन आपको लव ऑफर डेफिनेटली करना चाहते हैं। अगर आप अभी इनको एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं, या फिर आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, आप वही पास्ट में वो जो बबल फेज हुआ करता था आपका, अगर आप
रेडी है उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उसी बबल फेज में जाने के लिए, तो आपके पर्सन भी रेडी है आपको लव ऑफर देने के लिए। लेकिन अगर आप इनसे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं या स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर आपने कहा है कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो या कोई एक डिसीजन ले लो भाई शांति से, किसी एक को चूज करो, तो भाई टाइम लेगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाता आपके पर्सन आपको लेके बहुत से इमोशंस, देखिए ओहो, 3 ऑफ कप्स दिख रहा है, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। प्यार तो बहुत है इनके अंदर, कूट कूट के प्यार भरा है, इतना ज्यादा कि उमड़ रहा है बहुत ज्यादा, मन में प्यार बहुत है, बस स्टेबिलिटी का नाम मत लेना। प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से डर लगता है। ओके, तो आपके पर्सन रेडी हैं यूनियन के लिए, ये आपसे यूनियन चाहते हैं और आपको लेके सीरियस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लेके सीरियस नहीं है, लेकिन ये सीरियस मुझे थर्ड पार्टी को लेकर ही है, चाहे वो फिर किसी अपने बेनिफिट के चलते क्यों ना हो, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी को भी इनको नहीं छोड़ना है। ऑलराइट, अभी कुछ मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं मैंने इनको। सो फर्स्ट मैसेज है, यूनिवर्स इज अलाइंग अवर यूनियन। इनको भी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 3 ऑफ कप्स। नंबर 3, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एब्सोल्युटली यस, यूनिवर्स भी चाहती हैं कि आप दोनों एक हो। ओके, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। विद इन 1 ईयर, सो ओके, ये जो कमिटमेंट आप चाहते हैं इनसे, उसके लिए 1 साल लग जाएगा। ओके, अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू। आप दोनों की जो ये लव स्टोरी है ये फिर से कंटिन्यू होगी, आप फिर से कंटिन्यू करेंगे इस लव स्टोरी को, एंड नहीं हुआ है अभी। नेक्स्ट है, मिस दोज ओल्ड डेज। मैंने क्या कहा था, ये वो पास्ट वाला बबल फेज चाहते हैं जहां आप लवी डवी करते थे ना, वो कमिटमेंट का नाम मत लो बस। नेक्स्ट है, आई कांट सी यू विद समवन एल्स। ओके, आपको स्टॉक कर रहे हैं और ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। आप अगर एज अ फ्रेंड भी किसी से बात कर रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, बहुत इमोशनल सॉन्ग है, मन चला तेरी ओर। तो बहुत सैड सॉन्ग है और इसमें भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, सो इनका मन आपको चाहता है और इनका मन इस वक्त आपकी तरफ बढ़ रहा है। अभी मैं अलग से सॉन्ग नहीं निकालूंगी, ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा। मन चला, हंसी तो फंसी मूवी का सॉन्ग है। नॉट फीलिंग गुड, ये इस वक्त ठीक फील नहीं कर रहे। ये देखिए, एस ऑफ कप्स, ओवर इमोशंस, ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं आपके पर्सन, मतलब इमोशंस कंट्रोल में नहीं है इस वक्त, ये इमोशनल हो रहे हैं, मे बी क्राई भी कर रहे हो, आज रात क्राइंग वाली एनर्जी इनकी है। एंड लास्ट वी हैव, आई फाइंड यू सो अट्रैक्टिव। व्हाट आई सेड, क्या कहा था मैंने क्या कहा था कि ये आपको बहुत ज्यादा, मतलब आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जो सेल्फ लव कर रहे हो ना, वो इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपके टुवर्ड्स। आपने जो चेज करना इनको छोड़ दिया, तभी कहती हूँ लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, सॉन्ग सुन लीजिएगा। अभी मैं महादेव जी की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। और अब से मैं एक वीडियो ही अपलोड कर पाऊंगी, और ये भी लेट नाइट जो फीलिंग्स हैं इनकी उस टॉपिक पर। एक मेरा पूरे दिन में एक ही वीडियो आएगा नाइट के टाइम, तो टाइम निकाल के देख लियो। 7:07 पर अपलोड हो जाएगी वीडियो। ओके, महादेव जी इनको क्या करने की जरूरत है, और पूरे दिन में शॉर्ट्स आएंगी, 2 से 3 शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करने की जरूरत है, क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। हो सकता है आप भी कंफ्यूज है, आपके पास भी 2 रास्ते हैं, तो भाई एक यहाँ पर अपना दिमाग लगाना, दिल से काम मत लेना प्लीज। दिमाग दिया है भगवान ने, ये इसी चीज के लिए दिया है, जब आप कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ा दिमाग से भी पूछ लिया करो। तो इस वक्त अगर आप 2 रास्ते पर खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा
कि भाई कौन सा रास्ता चूज करूं, तो और कुछ नहीं तो आंखें बंद करके लेके महादेव जी का नाम या जिन भी भगवान को आप मानते हैं लेके यूनिवर्स का नाम, तो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, चल दो फिर उस यूनिवर्स के भरोसे। ओके, और क्या है, वाओ, केदारनाथ। केदारनाथ घूमने का मन है, जाने का मन है। मेरे जिन जिन व्यूअर्स का प्लान था केदारनाथ जी के दर्शन करने का, तो भाई सोचो मत, जाओ, केदारनाथ जी आपको बुला रहे हैं। ये मैसेज आया है कि भाई आप है ना एक बार होके आ जाओ केदारनाथ जी। मुझे पता नहीं अचानक से मैसेज क्लिक हुआ है कि जिन जिन मेरे व्यूअर्स ने कभी सोचा था कि हाँ जाएंगे दर्शन करेंगे, लेकिन वो उस पर एक्शन नहीं ले रहे, भाई सोच के बैठ गए। तो सोचने से तो ऐसा तो है नहीं केदारनाथ जी चल के आ जाएंगे आपको दर्शन देने, आप ही को जाना पड़ेगा। तो भाई जाओ, जिन जिन ने भी प्लान किया था केदारनाथ जी के दर्शन करने का, ऐसे समझो ये एक साइन है महादेव जी की तरफ से कि भाई आ जाओ, बुला रहे हैं वो। ठीक है, तो अभी निकलो, करो अपना सामान पैक। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज ये भी बता रहा है कि किसी कारणवश आपका जो प्लेस है जहां आप अभी सिचुएटेड है, मतलब अभी आप जहां भी हैं, जिस भी प्लेस पे हैं, वो चेंज हो सकता है, वो लोकेशन चेंज हो सकती है, या फिर कोई ऐसा काम जहां पर आपको अपनी लोकेशन चेंज करने की जरूरत है, तो प्लीज आपको वहां जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ये दो रास्ते वही हैं जहां पर आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊं या रहने दूं, जाऊं या रहने दूं, तो जाओ। यहाँ पर लोकेशन चेंज, जब आप अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे तभी आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव चेंज आने की। कुछ कोई चेंज है वो तभी होगा जब आप अपनी, जहां अभी इस वक्त आप हैं, जब आप उस जगह को छोड़ेंगे, किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है उसको बार बार सोचे जा रहे हो, बेचारी वो इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी आपने बेचारी को उम्र से पहले बड़ा कर दिया उसको। ठीक है, तो ऐसा मत करो, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगे। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन ढूंढो, भाई जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई जो भी हो गया तो उसका सोल्यूशन निकालो। प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, ना कि गलती पर फोकस कर रहे हो, भाई ऐसे कैसे हो गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा भगवान जी कैसे कर दिया, ऐसा उसने ऐसा कैसा कर दिया। अरे उसने किसने, किसी ने नहीं किया, हो गया, अभी आप सुधारो। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रेटिंग। होप आपसे रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।